मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने गेहूं उपार्जन को लेकर बड़े फैसलों का ऐलान किया है। कहा कि सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। रिकॉर्ड उत्पादन की देखते हुए ये फैसला लिया गया है। छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर दिया जाएगा। और सीएम ने कहा कि अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई और प्रदेश भर के किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग भी पूरी तरह खोल दी गई, वहीं ताकि कोई भी किसान गेहूं बेचने से वंचित ना रह जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास की नींव हमारे किसान हैं, इसलिए इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने भू अर्जन को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब किसानों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों को मजबूत किया जा रहा है। देश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मन चाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी, तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की
रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूं, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूं जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन देखने को मिला और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का प्रदेश के नाम संबोधन देखने को मिला और किसानों पर तमाम बातों का जिक्र सीएम ने किया है, कई ऐलान किए हैं, चाहे गेहूं खरीदी चल रही है या जिस तरीके से मिल्क कैपिटल की बात वो लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ी बातें, बड़ी फैसले मुख्यमंत्री ने संबोधन में देखने को मिले हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस साल को किसान कल्याण वर्ष के तौर पर जो है वो घोषित किया गया। यही कारण है कि साल भर किसान हितैषी और किसान को लाभ देने वाली तमाम योजना और तमाम कामों को जो है सरकार करने का काम कर रही है। क्योंकि गेहूं उपार्जन का समय है, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों का एक एक दाना गेहूं का खरीदा जाए और यही सबसे बड़ी कोशिश रही भी है। और लगातार उपार्जन केंद्रों की निगरानी, गेहूं उपार्जन की निगरानी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। मकसद यही है कि किसानों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो और दूसरा मकसद यह है कि किसानों पर हो रही जो सियासत है उसे बढ़ावा ना मिले। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से लगातार इस सियासत का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को किसी तरीके की दिक्कत उपार्जन के दौरान नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार से बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हासिल की, यानी किसानों के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो हासिल करते हुए 78 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं उपार्जन का जो मंजूरी मिली थी उसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन करने का काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। यही कारण है कि किसानों का अब चाहे वो छोटे किसान हो, मध्यम किसान हो, बड़े किसान हो, सभी का गेहूं खरीदा जाएगा। और जो स्लॉट बुकिंग का जो पहले एक तय किया गया था, एक लाइन बनाई गई थी, उसको भी तोड़ने का काम किया। यानी अब सभी छोटे बड़े मध्यम किसानों का जो है वो गेहूं खरीदने का काम किया जाएगा। और 6 दिन ये खरीदी एक सप्ताह में होगी, शनिवार के दिन भी ये खरीदी होगी। सुचारू रूप से खरीदी व्यवस्था चले उसको लेकर भी अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देशित किया गया है। तो ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि अधिग्रहण को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया था। 4 गुना जो मुआवजा है वो देने का ऐलान किया था। और वो स्कीम जो थी, जो योजना थी, संशोधन जो था, उसे तत्काल प्रभाव से कुछ दिनों पहले लागू भी किया गया। तो किसान हितैषी सरकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसान को फायदा पहुंचाया जाए और कोई भी कोर कसर जो है इसमें नहीं छोड़ी जाए। बिल्कुल, देखिए, कृषि कल्याण वर्ष का अब जिस तरीके से मनाया जा रहा है और जो तमाम फैसले हैं वो इसी ओर इशारा भी करते हैं, जमीन पर भी उतर रही हैं, महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।